अगर हम भारतीय सब लोग दुनिया में इतना बड़ा काम करना चाहते हैं तो हम सबको ना बहुत एजुकेटेड होना पड़ेगा, हमको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करके आगे बढ़ना पड़ेगा। आज हमें अच्छा एजुकेशन मिल नहीं रहा है। इंडिया में सिर्फ एक इंसान आउट ऑफ 200 एंड अप बिकमिंग फाइनेंशियली फ्री। मतलब लेस देन 5% लोग हिंदुस्तान में इतने पैसे कमा पाते हैं जहाँ पे वो पैसे के बारे में सोचते नहीं है। इन योर 20s specifically, focus on making more money rather than cutting costs. Because when you're in your 20s, you don't have major spends in your life. The major spends which are gonna drastically affect your financial life. अगर ये सिर्फ 3 चीजें रोज इंसान करे ना तो वो कोई भी हो टॉप क्लास स्पीकर बन सकता है बहुत जल्दी। तुम बोलो और अपने आप को रिकॉर्ड करो। सेकेंड टाइम देखो सेम वीडियो को, वीडियो हटा दो और सिर्फ ऑडियो सुनो। थर्ड टाइम तुम ऑडियो और वीडियो दोनों के साथ देखो और देखो कि क्या दोनों टाइम पे जो तुमने नोटिस किया वो दोनों के साथ में भी दिख रही है क्या। इंडिया में ना पैसे नहीं दिखाते हैं, लोगों को अच्छा नहीं लगता। ये चेंज करना पड़ेगा। इट्स एन इंस्पिरेशन। मतलब जो बंदा कॉलेज से बाहर निकल के 1.5 साल फ्री में काम करके टेम्पो में अप एंड डाउन कर रहा था वो बंदा खुद की अगर XC60 खरीद रहा है तो इट्स एन सेलिब्रेशन। एवरीबडी इज जेलस ऑफ व्हाट यू हैव गॉट बट दे आर नॉट जेलस ऑफ हाउ यू हैव गॉट। तो हर किसी को जब ये पूछते हो आपको क्या बनना है तो उसको कुछ एक रोल मॉडल, एक इमेज बननी है जो दुनिया में सेलिब्रेट की गई है। उसे वो देख के लगता है कि यार मुझे तो यही बनना है। उसे पता ही नहीं होता वो बनने के लिए चाहिए क्या, वो बना कैसे, उसने क्या कॉम्प्रोमाइजेस किए, क्या सैक्रिफाइसेस किए, कैसी जिंदगी जी, नथिंग। आई जेन्युइनली फील कि इंडिया में मनी कॉन्वर्सेशन ज्यादा होनी चाहिए। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हमारे इधर अगर पैसे की बातें की जाए तो आपको ज्यादा सही तरीके से देखा नहीं जाता, पर आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए क्योंकि बहुत लोग इंस्पायर होते हैं टू डू सर्टेन थिंग्स एंड फॉलो देयर पैशन। पॉलिटिशियंस बिजनेसमैन के ऊपर है इन टर्म्स ऑफ पावर ऑब्वियसली चीफ मिनिस्टर इज मोर पावरफुल और द रिचेस्ट मैन इन द स्टेट इज मोर पावरफुल। चीफ मिनिस्टर। Can a richest man in the country be more powerful than a chief minister of a state? Yeah, can be. People in their 20s are making more money than people in their 30s. Last 5 years. जो आज 30 साल का है उससे ज्यादा बच्चा 20 साल का कमा रहा है, पर उसको डरना चाहिए क्योंकि जो आज वो कमा रहा है जिस जगह पे वो करियर 10 साल पहले था ही नहीं। आने वाले टाइम में चेंज हो सकता है। आप अगर अपने पार्टनर के लिए खड़े नहीं हो सकते ना दुनिया के सामने या अपने ही माँ बाप के सामने या रिश्तेदारों के सामने, एंड यू कांट बी अ प्रोटेक्टर, कोई इसको हर्ट नहीं कर सकता, देन दैट्स सो बैड। शी डजंट नो उसने किससे शादी करी है। If you're 18 years old and above, stop taking money from your parents. Because जब तुम खुद का पैसा कमाना स्टार्ट करोगे, you'll start valuing money in a different way. A lot of women don't have a free will or choice to actually reject or not reject. This is interesting and messed up on so many levels for me. 83% women बोल रही हैं कि यार हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, बट उनकी फैमिलीज में कॉम्प्रोमाइज करा देती है। एनीवन वाचिंग दिस राइट नाउ वो सोच रहा है कि उसे कुछ बिजनेस करना ही ऑलरेडी कर रहा है और उसे बड़ा बनाना है, तो उसे ये सोचना चाहिए कि अब मैं मेरे कस्टमर्स के लिए ज्यादा से ज्यादा कन्वीनियंस कैसे प्रोवाइड करूं, एंड दैट विल मेक और ब्रेक। एवरी नाइट बिफोर यू गो टू बेड में सोच कि तू अल्ट्रा सक्सेसफुल हो गया है और तुझे दुनिया में सब मिल गया, मान ले तू टॉप पे पहुंच गया दुनिया में, एंड रोज बस वो सोच के विजुअलाइज करके ही सो एंड सी वेयर इट गाइड्स यू, एंड दैट इज द मोस्ट पावरफुल एक्सरसाइज जो आप यूज कर सकते हो, वो विजुअलाइजेशन की। मुझे बच्चे को लगता है, हर इंसान को लगता है कि मैं कुछ मिसिंग है मेरी लाइफ में, मुझे गुस्सा आ रहा है ज्यादा, मुझे फ्रस्ट्रेटेड ज्यादा फील हो, लोनली फील होता है मुझे। इन सारे इमोशंस का जो रूट है, जो सोर्स है, वो बचपन में आपकी रिलेशनशिप कैसी थी अपने माँ बाप से, उस पर डिपेंड करता है। 26% men have low urges for sexual desire. मतलब 1 out of 3 if you look at men, उनको सेक्स करना नहीं है या वो नहीं करते हैं या उनको डिजायर ही नहीं होती, एंड इट इज डाइंग। जिसको कुछ बड़ा करना है, आपको लगता है यंग लोग क्या गलतियां करते हैं उनको नहीं करनी चाहिए अगर उन्हें कुछ बड़ा बनाना है लाइफ में। मैं इसमें यूथ को कुछ बोलने की बजाय मैं जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको बोलना चाहूंगा कि यूथ को कम डाइवर्ट कर। यूथ जो एस्पायर कर रहा है कुछ बनना, उसको तुम सपोर्ट करो। लाइफ में अगर किसी चीज को चेंज करने से तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलता है ना, तो कर लो। तुम्हें लगता है कि फिट होना है, तुम्हारी जैसी बॉडी है उसमें तुम खुश नहीं हो तो फिट हो जाओ। तुम्हें थोड़े दांत सही करने चाहिए तो ब्रेसेस लगवा लो। तुम्हें लगता है कि मेरे बाल अच्छे नहीं है तो ट्रीटमेंट ले लो। जो भी चीज करने से तुम्हें अगर कॉन्फिडेंस आता हो ना तो कर लो। कमाओ सच्चाई से, कुछ भी छल कपट ना करो, लेकिन जब दे रहे हो, जब दान कर रहे हो, तब जजमेंट बहुत राइट लो। रॉन्ग इंसान को देने से बेटर कि मत दो, बट दो सही इंसान को, तो जजमेंट के साथ तुम्हें देना चाहिए एंड कमाना सच्चाई सच्ची। द बिगर पार्ट ऑफ पीपल हु have an affair are not the ones who are irritated by their partner. They still want their partner in their life and they go out and be with other people because every time they meet someone different, there's a different part of their personality which gets sparked with another person. आदमी जुनून से ही जीता है यार, जुनून में ही जीता आदमी। हर आदमी का जुनून भी अलग होता है, लेकिन हर आदमी जुनून ही होता है। वो आप अपने जुनून को कितना छूट देते हो वो आपके ऊपर है। अरेंज मैरिजेस ज्यादा सक्सेसफुल होती है देन लव। अरेंज मैरिजेस में लोग ज्यादा सेटिस्फाइड और खुश होते हैं देन लव मैरिज। रीजन ये था कि जब आप अरेंज मैरिज करते हो आपके
परिवार वाले हैं, दोस्त हैं, वो सामने वाले इंसान को नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स पे जज करते हैं. दिस इज अकॉर्डिंग टू डेटा, नॉट अकॉर्डिंग टू मी. Women, they claim that they prefer nice guys, but end up being in long-term relationship or marriages with the guys who show certain level of dominance and confidence Yes. because they respect that more.